सुप्रीम कोर्ट का कराची में तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने की हिदायत। KCR मंसूबे के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 3 दिन के अंदर विफाकी सूबाई मकामी हुकूमतें और इदारे अपने कब्जे खत्म करें। तमाम इंक्रोचमेंट मुताल्लिका इदारे मिसमार कर दें। इसका खर्च भी मेजाज अफसर की जेब से लिया जाए। गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस और दीगर इदारे सब ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद न करें। अगर ज्यादा डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। जगह जगह सड़कें टूटी हैं। मेयर भी आए थे, कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर की जमीन नीलाम करके पैसे मुतासिरीन को देने का हुक्म दे दिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी। कराची तजावुजात केस में नाला मुतासिरीन भी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो प्लॉट लेना चाहते हैं उन्हें प्लॉट दिया जाए। कजूरी हाइट्स मुतासिरीन के केस में चीफ जस्टिस ने पूछा, इसका मालिक कौन है? वकील आबिद जुबैरी ने बताया, कामरान टसूरी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों के पैसे वापस करें। 3 साल हो गए हैं, ये आज का ऑर्डर तो नहीं है। क्या करें? तौहीन अदालत को नोटिस भेजें। बिल्डर के वकील ने कहा, मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए उन्हें भी दे देंगे। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त पर पाकिस्तान रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन शाह के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, कहा कौम को शहीद पर फख्र रहेगा। शहदा पैकेज में 1 करोड़ रुपए फौरी अदा किए जाएंगे। शहीद के बच्चों के लिए तालीम और इलाज मुफ्त होगा। स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों से मिलकर स्मगलिंग का कला कमा करेंगे। तमाम इदारे मिलकर स्मगलिंग जैसे नासूर का खात्मा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को बयानबाजी से रोक दिया। कहा, रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए। अदलिया, पाक फौज और आर्मी चीफ से मुतल्लिक बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फरहमी में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मीडिया रियासती इदारों और ऑफिशल्स को टारगेट करने वाले बयान नशर करने से गुरेज करे। अगर हम ओहदों के पीछे पड़े रहेंगे, एक दूसरे की खींचातानी करेंगे, तो फिर तो एहतजाज होने से रहा। अकाउंट कमेटी में तो खान ने फैसला किया हुआ है, मीडिया हडल बना हुआ है। सन तहरीक इंसाफ के छोटे से छोटे मामले को खिलाफत की शक्ल बता के उनको गुमराह कर रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए बानी PTI ने मेरा नाम दिया। दूसरों को कहां से पता चला कि हामिद रजा को चेयरमैन बनाया जा रहा है? PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, जो जेल में है वो खुद हमें देख रहा है। मफाहमत की जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने खुद मांगे तांगे की हुकूमत बनाई। हुसूर में हमारा जलसा मोहतरमा को नागवार गुजरा। जितने पर्चे दे सकते हैं दें, हम लोगों को इस जबर के खिलाफ खड़ा करेंगे। इस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजलूम की दाद रसी करें और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर कहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। लेडी कांस्टेबल से कहा, आपके दिल में जालिम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मजलूम की दादरसी करें, जालिम को अंजाम तक पहुँचाएं। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए इस मनसब पर हूं कि मेरा बाप वज़ीर आज़म था। All those should sit and talk, जो जिनमें इतनी जुर्रत हो, इखलाकी जुर्रत, अपनी गलती को तस्लीम करके आगे चले। लेकिन अगर कोई सेल्फ राइटियसनेस के पाथ पे चढ़ा हो और कहानी उसकी ये हो कि जी मैं तो महात्मा हूँ, तो फिर बात कैसे होगी? अगर कोई खुद को महात्मा समझता है तो फिर बात कैसे होगी? कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बाइस है। इखलाकी जुर्रत है तो गलती मान कर आगे चलें।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अडयाला में तो कई लोग रह रहे हैं, पता नहीं ताजिर किसकी बात कर रहे हैं। भारत से दो तारफा ताल्लुकात उस्तवार होने चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं। पार्लियामान को मेहरबानी करके अखाड़ा ना बनाएं। देखिए, हम गाली गलोच नहीं करना चाहते हैं, उनके लेवल की बात नहीं करना चाहते हैं। सिलेक्टिवली इस तरह एहतजाज करना और मुल्क को एक ऐसा रखना उबाल पे, वो किसी के मुफाद में नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क में मजीद आग ना भड़काए, तहरीक इंसाफ अवाम और उनके मसाइल को तरजीह दे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं मुश्किल हालात में इसका हल ढूंढा जाता है, सिर्फ अपनी बात नहीं की जाती। पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई को हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, अब पार्लियामान को अखाड़ा ना बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसाक डार की राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक को हुकूमत में आने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत से बाहर रहकर सियासत और सियासी बयानियां बनाने दें। शहबाज शरीफ बोले बाहर रहकर बात करेंगे तो हमारी मुखालफत लगेगी। साद रफीक ने भी राना सना से मिलती जुलती राय का इजहार किया। दोनों ने मौक़िफ़ अपनाया, मुस्तक़बिल पर नजर रखकर वो बयानियां बनाना है जिसे आवाम पसंद करे। हुकूमत में आने का फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में बानी पीटीआई को एतमाद में लिया था। अली अमीन गंडापुर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों की कामयाबी से मखसूस नशिस्तों में हायल रुकावट दूर हो गई। मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों की तश्कील पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी लीडर्स और चीफ व्हिप की मुलाकात। हुक्मरान इत्तेहाद को 26, अपोजिशन जमातों को 11 कमेटियों की सरबराही देने की तजवीज़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाएगी। कश्मीर कमेटी की सरबराही हुक्मरान जमात को मिलेगी। फाइनेंस और हाउस बिजनेस कमेटी की सरबराह स्पीकर खुद होंगे। हर कमेटी में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की अक्सरियत होगी। हतमी फार्मूला स्पीकर के ज़ेर सदारत इजलास में तय होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज की आखिरी किस्त 29 अप्रैल तक मिलने का इम्कान। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पीर को होगा। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के आखिरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। रॉयटर्स का कहना है पाकिस्तान आईएमएफ से एक नए तवील मुद्दती और बड़े कर्ज की बात कर रहा है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की खातिर पाकिस्तान कम अज कम 3 साल के लिए कर्ज चाहता है। पाकिस्तानी मईशत को अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना है। अगले माली साल कर्ज और सूद की मद में तकरीबन 24 अरब डॉलर अदा करने हैं। हुकूमत का खाद की किल्लत के पेश नज़र फौरी तौर पर 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का कहना है खाद दरामद का मकसद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम के कम नर्ख और बारदाना की मुनसिफाना तकसीम न होने पर किसानों का एहतजाज। गंदम की कीमत में इजाफे का मुतालबा। कहा हुकूमत सरकारी नर्ख के मुताबिक गंदम का एक एक दाना खरीदे। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शोरकोट, झंग, चनियोट, ओकाड़ा और वजीराबाद में किसानों के मुजाहरे। आईजी सिंध की हिदायत पर कराची रेंज में तैनात 34 पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एसएचओ सुरजानी टाउन, एसएचओ अवामी कॉलोनी और एसएचओ मदीना कॉलोनी समेत मुतअद्दिद एएसआई, हेड कांस्टेबल और सिपाही शामिल। हेडक्वार्टर साउथ जोन ही बी कमेटी भेज दिया गया। आईजी ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल किए गए अफसरान और एहलकारों के तर्ज अमल की इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाली अफगान दहशतगर्द के इंकशाफात। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने एतराफ़ी बयान में कहा पशीन हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले के लिए हमारे 2 लोगों को रॉकेट, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया।
افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد فراہم کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں ہمارے 2 ساتھی مارے گئے، میں زخمی ہوا۔ گرفتاری کے بعد احساس ہوا ہمیں حملے کے لیے ورغلایا گیا، جو بڑی غلطی تھی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں آج جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش متوقع۔ مری اور گلیات میں شام یا رات میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ٹول پلازہ پر موٹر وے افسر پر گاڑی چڑھانے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے خاتون روپوش ہو گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے میں ملوث خاتون کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ خاتون کی موٹر وے پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی اور ان پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے جاری۔ رفح میں بمباری سے 5 فلسطینی شہید۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو $26 بلین امداد کے بل پر دستخط کر دیے۔ امریکی جامعات میں اسرائیل مخالف احتجاج زور پکڑ گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے بعد امریکہ کے متعدد تعلیمی اداروں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، پولیس سے جھڑپیں، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ کے النصر اور الشفا اسپتال میں 2 اجتماعی قبروں سے 300 سے زائد لاشیں ملی۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتال میں اجتماعی قبروں کی رپورٹ سن کر دہل گئے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ سعودی عرب کا بھی اجتماعی قبروں کی خبروں پر تشویش کا اظہار۔ روس نے خلا میں ہتھیار رکھنے کے خلاف قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کر دی۔ قرارداد کو 13 ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ روس اور چین کا خلا میں کسی بھی نوعیت کے ہتھیار رکھنے پر دائمی پابندی کا مطالبہ۔ قرارداد امریکہ اور جاپان نے سلامتی کونسل میں پیش کی تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ملیریا سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملیریا پر قابو پانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان عالمی ملیریا پروگرام کے تحت نئے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ اقدامات کا مقصد ملیریا کے ہر مشتبہ کیس کی جانچ، تصدیق اور اس کا معیاری علاج کرنا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف مایوس کن کارکردگی، چیئرمین پی سی بی نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا۔ فوری طور پر 7 رکنی نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل۔ عبدالرزاق، اسد شفیق، سابق ویمن کرکٹرز اسماویہ اقبال، مارینا اقبال، عبوری ہیڈ کوچ محتشم رشید، کپتان ندا ڈار، بطول فاطمہ اراکین میں شامل۔ ویمن کرکٹ ٹیم کے لیے بہترین کوچ کے فوری انتخاب کے لیے احکامات جاری۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ انجریز کے سبب محمد رضوان اور عرفان خان کو آخری 2 میچز میں آرام دیا جائے گا۔ فخر زمان اور عماد وسیم کی واپسی کا امکان۔ 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کرتا۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں ٹیم کے لیے جو سب سے بہتر ہو وہ کریں۔ کپتان بابر اعظم کی پریس کانفرنس، کہا محمد رضوان فائٹر ہیں، آئرلینڈ کے خلاف سیریز تک فٹ ہو جائیں گے۔ تمام کھلاڑیوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی آج اسلام آباد پہنچے گی۔ 3 روزہ دورے میں ٹرافی ایبٹ آباد اور لاہور بھی جائے گی۔ ٹرافی ہفتے کو شام 4:30 بجے نیشنل کرکٹ اکیڈمی جائے گی۔ پاک نیوزی لینڈ آخری T20 کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں موجود رہے گی۔ پاکستان میں ای سپورٹس کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ پاکستان کے سب سے بڑے سپورٹس چینل پر گیمرز گلیکسی فیسٹیول کا آج سے آغاز۔ ای سپورٹس پر ملک کے ٹاپ گیمرز ٹورنامنٹ میں ان ایکشن، عوام کے لیے انٹری فری،
فخر عالم کہتے ہیں ٹورنامنٹ میں فری فائر، پب جی، ٹیکن، فیفا اور دیگر گیمز کے مقابلے ہوں گے۔ معروف گیمر ارسلان عیش اور برطانوی باکسر بھی فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ گیمز کے علاوہ فٹنس ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے۔ جیتنے والوں کو بڑی انعامی رقم دی جائے گی۔ اور کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ نے حتمی مدھوبالا کی سفاری پارک منتقلی کی تیاریاں مکمل کر لی، آئندہ ماہ منتقل کیا جائے گا۔ KMC حکام کا کہنا ہے مدھوبالا کے سفاری پارک منتقل ہونے سے حتمیوں کی تعداد 3 ہو جائے گی۔